जय माता दी। श्राद्ध पक्ष के बाद शारदीय नवरात्रे प्रारंभ होने वाले हैं। माँ दुर्गा आप सभी की सब मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी मनोकामना करती हूँ। आइए जानते हैं कब से शुरू होगी शारदीय नवरात्रि। इस बार किस सवारी पर सवार होकर आएंगे दुर्गा माता। इस साल शारदीय नवरात्रों की शुरुआत 15 अक्टूबर 2023 रविवार से हो रही है। माँ दुर्गा को समर्पित यह पर्व 15 अक्टूबर से शुरू होकर 23 अक्टूबर 2023 मंगलवार तक चलेगा। वहीं 24 अक्टूबर को विजयदशमी यानी दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। वैसे तो माता रानी सिंह की सवारी करती हैं, लेकिन नवरात्रि में जब धरती पर आती हैं तो उनकी सवारी बदल जाती है। माँ जगदम्बे के आगमन की सवारी नवरात्रि के प्रारंभ वाले दिन पर निर्भर करती है, यानी नवरात्रि की शुरुआत जिस दिन होती है उस दिन के आधार पर उनकी सवारी तय होती है। इसी प्रकार से वह जिस दिन विदा होती हैं उस दिन के आधार पर प्रस्थान की सवारी तय होती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में माता रानी के अलग अलग वाहन और उनके संकेतों के बारे में। आइए जानते हैं इस नवरात्रि पर माता रानी का वाहन क्या है। इस बार शारदीय नवरात्रों की शुरुआत रविवार से हो रही है और जब रविवार के दिन नवरात्रि शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी होता है। हाथी पर सवार होकर माता का आगमन अधिक वर्षा का संकेत देता है। माता की अलग अलग सवारी हैं और उनके अलग अलग महत्व हैं। आइए जानते हैं। मान्यता के अनुसार यदि नवरात्रि सोमवार या रविवार से शुरू हो रही है तो माँ दुर्गा का वाहन हाथी होता है, जो अधिक वर्षा के संकेत देता है। वहीं यदि नवरात्रि मंगलवार और शनिवार को शुरू होती है तो माँ का वाहन घोड़ा होता है, जो सत्ता परिवर्तन का संकेत देता है। इसके अलावा गुरुवार या शुक्रवार से होने पर माँ दुर्गा डोली में बैठकर आती हैं, जो रक्तपात, तांडव, जन धन हानि का संकेत बताता है। वहीं बुधवार के दिन से नवरात्रि की शुरुआत होती है तो माँ नाव पर सवार होकर आती हैं। नाव पर सवार माता का आगमन शुभ होता है। आइए जानते हैं माँ दुर्गा के प्रस्थान की सवारी और उनके संकेत। अगर नवरात्रि का समापन रविवार और सोमवार के दिन हो रहा है तो माँ दुर्गा भैंसे पर सवार होकर जाती हैं, जिसे शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब होता है कि देश में शोक और रोग बढ़ेंगे। वहीं शनिवार और मंगलवार को नवरात्रि का समापन हो तो माँ जगदम्बे मुर्गे पर सवार होकर जाती हैं। मुर्गे की सवारी दुख और कष्ट की वृद्धि को इशारा करता है। बुधवार और शुक्रवार को नवरात्रि समाप्त होती है तो माँ की वापसी हाथी पर होती है, जो अधिक वर्षा की ओर संकेत करता है। इसके अलावा यदि नवरात्रि का समापन गुरुवार को हो रहा है तो माँ दुर्गा मनुष्य के ऊपर सवार होकर जाती हैं, जो सुख और शांति की वृद्धि की ओर इशारा करता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त और महत्व। सनातन धर्म में नवरात्रि को बहुत पवित्र पर्व माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में वैसे तो साल भर में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि के अलावा 2 गुप्त नवरात्रि भी होती हैं, लेकिन शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे खास होता है। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माँ आदिशक्ति के 9 स्वरूपों शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी धरती लोक पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों के कष्टों को हरकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। आइए जानते हैं अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब आरंभ होगी। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 14 अक्टूबर 2023 शनिवार को रात 11:24 से प्रारंभ हो रही है। ये तिथि 15 अक्टूबर रविवार को देर रात 12:32 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि को देखते हुए शारदीय नवरात्रि
15 अक्टूबर रविवार से शुरू होगी। इस दिन कलश स्थापना भी किया जाएगा। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि कलश स्थापना का मुहूर्त। शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि के दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 15 अक्टूबर को 11:44 से दोपहर 12:30 तक है। कलश स्थापना के लिए इस साल केवल 46 मिनट का समय रहेगा। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना की विधि। शारदीय नवरात्रि के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र पहने, फिर मंदिर की साफ सफाई करके गंगा जल छिड़कें। इसके बाद लाल कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े चावल रखें। मिट्टी के एक पात्र में जौ बो दें। साथ ही इस पात्र पर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। कलश में चारों ओर आम या अशोक के पत्ते लगाएं और स्वास्तिक बनाएं। फिर इसमें साबुत सुपारी, सिक्का और अक्षत डाल दें। एक नारियल पर चुनरी लपेटकर कलावा से बांधें और इस नारियल को कलश के ऊपर रखते हुए माँ जगदम्बे का आह्वान करें। फिर दीप जलाकर कलश की पूजा करें। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि की महत्वपूर्ण तिथियाँ। नवरात्रि का पहला दिन 15 अक्टूबर 2023 माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। नवरात्रि का दूसरा दिन 16 अक्टूबर 2023 माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। नवरात्रि का तीसरा दिन 17 अक्टूबर 2023 माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। नवरात्रि का चौथा दिन 18 अक्टूबर 2023 माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। नवरात्रि का पाँचवा दिन 19 अक्टूबर 2023 माँ स्कंदमाता की पूजा होगी। नवरात्रि का छठा दिन 20 अक्टूबर 2023 माँ कात्यायनी की पूजा होगी। नवरात्रि का सातवां दिन 21 अक्टूबर 2023 माँ कालरात्रि की पूजा होगी। नवरात्रि का आठवां दिन 22 अक्टूबर 2023 माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी। नवरात्रि का नौवां दिन 23 अक्टूबर 2023 माँ महागौरी की पूजा होगी। 24 अक्टूबर 2023 को विजयदशमी अर्थात दशहरे का पर्व मनाया जाएगा। जय माता दी।